वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट-फाट होंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने पूरी कायनात बनाई, मुझे बनाया, आपको बनाया और उसी के नाम से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि हमने लोन लेना है, हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन बताएँ और हमने लोन अप्लाई किया था, हमें लोन नहीं मिला और काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि हमने लोन भी नहीं लिया, खाली वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दी है और हमें कॉल आ रही है कि आपने लोन लिया था और लोन जमा कराएँ। इस तरह के भी आजकल बहुत ज़्यादा सवाल चल पड़े हैं और ये लोन एप्लीकेशन वालों के नए-नए ड्रामे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपने मिस नहीं करना, फुल वीडियो को वॉच करना है क्योंकि इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। दोस्तों बात करता हूँ कि मैंने अक्सर वीडियो में ये बात आपसे क्लियर की है कि फेक लोन एप्लीकेशन और रियल लोन एप्लीकेशन में फ़र्क होता है। फेक लोन एप्लीकेशन की आपको मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ ताकि मैं छोटी-सी वीडियो बना के भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो आपने उस फेक लोन एप्लीकेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना डेटा देना है और उसके बाद आपको ना लोन मिले और ना ही कुछ और उसके बाद सिर्फ़ आपको कॉल्स आती हैं कि लोन जमा कराओ, आपने लोन लिया था। आप ये कहते हैं कि हमने तो लोन लिया ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो अप्लाई नहीं किया था, खाली हमने इन्फॉर्मेशन दी थी सिर्फ़ चेक करने के लिए, मगर ये तो लोन ही आ गया हमारे पास या लोन नहीं आया, आप कॉल कर रहे हैं। तो देखें एक दफ़ा उनके पास अगर आपका डेटा चला जाता है तो आप भी मजबूर हो जाते हैं। आपके पर्सनल नंबर, घर के नंबर, दोस्तों के नंबर उनके पास चले जाते हैं, तो आप भी मजबूर हो जाते हैं कि यार देखें अब नंबर उनके पास चले गए हैं और ये आपको ड्रामा भी करते हैं, आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। तो इसी तरह फेक लोन एप्लीकेशन और रियल लोन एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो दोस्तों अब बात करता हूँ कि रियल एप्लीकेशन कौन-सी होती है, फेक लोन एप्लीकेशन कौन-सी होती है। फेक लोन एप्लीकेशन वो होती है जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, ऐड कोई और चला देती हैं और बाद में उनके स्क्रीन के ऊपर भी ऐड चलते हैं। इस तरह की फेक लोन एप्लीकेशन होती है। जैसे कि अगर आपने लोन एप्लीकेशन ओपन किया, आपको बता रही है 6 लाख का लोन, अगर आपने अप्लाई करने पे गए तो आपको दे रही है 4,000 5,000 का। तो इसी तरह ये लोन एप्लीकेशनें फेक होती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता। और नंबर दूसरी बात ये है कि अगर आपको लोन नहीं मिल रहा किसी लोन एप्लीकेशन से, तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि आपने अपना डेटा सही नहीं दिया होगा और दूसरा रीज़न ये है कि आपने या तो फिर डिफ़ॉल्टर लिस्ट में होंगे लोन एप्लीकेशन वालों के पास, अगर आपने किसी दूसरी देखें एक कंपनी की हज़ारों बल्कि मैं कहता हूँ तकरीबन कोई 40-50 एप्लीकेशन है लोन एक कंपनी की। वो मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ यानी कि अपना ऐप के ज़रिए लोगों को लोन देती हैं और उनका डेटा ले रही हैं। एक लोन एप्लीकेशन नहीं है। सरमाया की मैं आपको बता देता हूँ कम से कम 40-50 लोन एप्लीकेशन हैं। अगर आपने एक लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया और उसको रिटर्न नहीं किया, फिर अगर आपने सरमाया की दूसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, अगर उनसे आप लोन लेना चाहते हैं, तो फिर वो आपका लोन रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपका डेटा उनके पास पहले से मौजूद होता है। उनका कहना ये होता है कि ये बंदा डिफ़ॉल्टर है और इसको हम लोन नहीं देंगे क्योंकि ये पहले हमारी दूसरी एप्लीकेशन से लोन ले चुका है। अब बात करते हैं कि अगर आपने लोन नहीं भी लिया और आपने अपना अप्लाई भी किया हुआ है, फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा? तो देखें, सबसे पहले बात ये है कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको ठीक करके देना है। ये नहीं मैं कह रहा कि आपने रियल देनी है, आपने कुछ भी डाल देने हैं, मतलब होनी रियल तरीके से चाहिए और आपके जो शनाख्ती कार्ड हैं, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह जो है सही होनी चाहिए बस। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन और शनाख्ती कार्ड का फ़ोटो वगैरह सही दे दिया है, तो ये आपको लोन दे देते हैं। मैं सिर्फ मना इसलिए करता हूँ लोन से कि देखें लोन सूद इस्लाम में हराम है। हमने मना किया हुआ है कि आपने लोन नहीं लेना। मगर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की अपनी कन्फ्यूज़न होती है, अपने उनके मसले मसाइल होते हैं। तो दोस्तों अब ये बात करते हैं कि अगर आपने लोन नहीं लिया और आपको मैसेज आ जाता है कि आपने लोन लिया था, तो बराए मेहरबानी आपने लोन जमा करवाएँ। तो इस तरह के सीन बहुत हुए हैं, 2 तरह के सीन हैं इस तरह के। एक तो ये होता है कि आपने सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन दी होती है और आपको लोन नहीं मिलता, सिर्फ़ आपको ब्लैकमेलिंग और टोपी ड्रामा करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आपने मोबाइल अपना किसी दूसरे को इस्तेमाल में दिया होता है, तो वो आपके मोबाइल से लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसी से आपका सारा डेटा देके, अपना अकाउंट नंबर देके लोन निकाल लेता है।
तो इसी तरह आपने ये भी एहतियात करना है कि आपका अगर मोबाइल किसी और के पास चला जाता है, तो कम से कम उसको इतना तो सिक्योर रखें कि उस मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन इस तरह की डाउनलोड ना करे, जिससे आपको नुकसान हो। इस तरह के भी बहुत ज़्यादा सीन आए हैं कि किसी का मोबाइल था, लोन किसी और ने लिया हुआ है। अब उसको पता भी नहीं है कि मैंने लोन लिया हुआ है। फिर कंपनी की उसको कॉलें आ जाती हैं कि आपने लोन लिया था, आपने लोन जमा नहीं करवाया। फिर वो कन्फ्यूज़न में और ज़्यादा पड़ जाता है, या फिर उसको बाद में पता भी लग जाता है। मगर पता लगने के बाद भी ये होता है कि दूसरे ने जो लोन लिया था वो तो आज़ाद है, उसके तो ना किसी दोस्त को कॉल आ रही है, ना किसी घर के बंदे को कॉल आ रही है। अब जिसका मोबाइल था परेशान तो बेचारा वो है। इसी तरह भी आजकल टोपी ड्रामा और फ्रॉड चल पड़ा है कि बस किसी यार दोस्त का, किसी अनजान बंदे का, या फिर किसी ऐसे बंदे का जिसको इसकी नॉलेज नहीं होती, कि उसका मोबाइल लेके, उसी मोबाइल से लोन लेके लोग अपना काम कर रहे हैं। और आपने इस फ्रॉड से भी बचना है, क्योंकि ये फ्रॉड अब पाकिस्तान में आम हो रहा है। हर तरह, हर जगह यही शिकायत आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपने लोन नहीं लिया तो ये सिर्फ 2 वजूहात हो सकती हैं कि आपने लोन भी नहीं लिया और आपको कॉल भी आ रही हैं, और आपका जो डेटा है उनके पास अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, तो इसीलिए वो आपको तंग करने से बाज़ नहीं आते, हालाँकि आप कुछ भी कर लें। और आपको एक बात क्लियरली मैं बता दूँ जैसे कि ये लोन एप्लीकेशनें आजकल पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं। इन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ अगर आपने हमारा साथ देना है, तो कमेंट्स में लाज़मी आपने अपनी राय देनी है कि हमें कौन-सा कदम उठाना चाहिए इनके खिलाफ और क्या। हालाँकि हमने मीडिया से लेके एफआई वालों तक राब्ता किया हुआ है, मगर ये है कि आजकल आपको पता है कि मुल्क के हालात थोड़े डॉलर के हिसाब से रफ़ा-दफ़ा हो रहे हैं, इधर-उधर हो रहे हैं। तो फ़िलहाल गवर्नमेंट के इदारे खामोश हैं इन माफिया के खिलाफ, क्योंकि ये माफिया वाले ज़्यादा आजकल आपको ज़्यादा तंग कर रहे होंगे और करेंगे भी सही, क्योंकि इनके खिलाफ अब तक कोई इतना बड़ा इक़दाम नहीं हुआ हमारी हुकूमत की तरफ से। तो ये लोग आपको ज़्यादा तंग करेंगे, तो आपने भी एहतियात रहना है इनके मुकाबले के लिए। आपने भी तैयार रहना है, क्योंकि ये लोग आपको थोड़ा-सा तंग करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी गवर्नमेंट अभी फँसी हुई है। तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों कि इनसे लड़ना हमारा फ़र्ज़ बनता है, आपने हमारा साथ देना है। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है लोन के रिलेटेड, वो इसलिए दी है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे दूसरे सब्सक्राइबर भी हैं जो ये मुझसे सवाल करते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको इस वीडियो में इन सवालों के सारे जवाब बाद दिए जाएँ। और तो और दोस्तों, ये जो लोन एप्लीकेशन है, इनमें से 1-2 लोन एप्लीकेशन ऐसी आ रही है जो बहुत ही डेंजर और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लोन एप्लीकेशन है। वो आपका इतना सारा डेटा चोरी करने वाली हैं कि आप पूछें नहीं। ये लोन एप्लीकेशनें उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, वो लोन एप्लीकेशनों की भी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा बहुत जल्द। और ये लोन एप्लीकेशनें लॉन्च हो चुकी हैं। बहुत ही जल्द ये लोन एप्लीकेशनें मैं इनके आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, तो आपने उन एप्लीकेशनों से दूर रहना है। इन एप्लीकेशनों से जितना हो सके दूर रहना है, क्योंकि वो लोन एप्लीकेशनें आपका पूरा का पूरा जो डेटा है, आपका वो भी उठा लेंगी और आपको ब्लैकमेलिंग करने की हद पार कर देंगी। तो दोस्तों, जो सही रियल एप्लीकेशन होती है, या जो अच्छी मतलब एप्लीकेशन होती है, जो रियल होती है, उसकी भी मैं वीडियो आपको बना के अपलोड करता हूँ इसी चैनल पे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।